हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। संतोषी डोभाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं एनजीओ में। मेरी फ्रेंड को तो आप जानती हो, शी इज़ वेरी क्रिएटिव। तो अभी क्या है कि घर में ही बनाती है ना, ठीक है, लेकिन अभी बच्चों को भी सिखाएगी वहाँ पे जाके। तो चलो देखते हैं। पहले वहाँ पे बताएगी कि क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, जो भी सामान उनका, जो उनके पास अवेलेबल सामान होगा। हाँ। और कौन कौन इंटरेस्टेड है, आज देखने के लिए जा रहे हैं खाली ना। फिर देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। तो आज क्राफ्ट का काम नहीं करेंगे, क्राफ्ट का दूसरे दिन करेंगे। आज डांस सिखाएंगे बच्चों को। तो चलिए। आप स्टेप्स करोगे ना, ये कुछ स्टेप होगा तो फिर आप तीनों आगे आओगे, फिर वो आगे नाचो, फिर वापस पीछे चले जाएंगे। ऐसे बनाएंगे, अब पीछे होगा। सबने एंट्री लोगे आप लोग। एंट्री ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ। कैसे? हंसो नहीं, ध्यान से देखो ना। दिखाओ बोला मैंने, करो। ये बड़ा हो कर रहा था, मैंने ऐसे हो ऐसे करा। सो बार सो ऐसे ही सिंपल आओ। जितने बॉयज हैं कमरे में हाथ रखो। गर्ल्स नहीं करते आएंगे। मुझे नॉन डांस मजा आ रहा है। ये बॉय ऐसे ही गर्ल्स करते हैं। गर्ल्स मुंह पे चिपकाने नहीं, ये यार हाथ राइट हैंड हाँ, इसीलिए राइट और लेफ्ट हैंड सिखाया था मैंने। एंट्री करके आने के बाद आओ जरा भोगो बजाइए। ये मुंह में कमर हिला के आना। आओ हाँ आओ ना। ये देखो टैप ये टैप। तो क्या वहाँ से वो तो आ ही रहा। आपको सबको साथ आना है ना बेटा, सबको साथ में आना है। बॉयज जब अभी आपकी एंट्री नहीं है, एंट्री करते हो आते हो यहाँ पर खड़ा होना है, ठीक है? यहाँ ओके, देखते जाओ। आओ खाना करना। एक बार तुम तीनों करना, आओ तीनों करो। पहले इधर राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट करो। 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे नहीं है, ओनली 1 2 जंप। बॉयज कहाँ पर आना है? उधर जाओ। रेडी होना चाहिए विद ये पोजीशन बना दे। 1 तो नहीं भागना, मैं जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे पीछे मुझे फॉलो करो। यस, नाइस। दोनों हाथ यहाँ पे आती हूँ मैं बच्चों को पढ़ाने, और आज एक मैम और आई हैं डांस सिखाने के लिए बच्चों को। और बच्चे देखो, नहीं सॉरी, 14 नवंबर की तैयारी हो रही है, चिल्ड्रंस डे की। बस क्या हो गया पुश? क्या नाम है आपका? हट जाऊंगी। रेडी गेट रेडी गेट सेट। ये क्या? रेडी 1। अरे बोलने तो दो मुझे। पेशेंस। डांस प्रैक्टिस हो गई है इनकी, अभी रेसिंग चल रही है। कौन है ये? आया ये हीरो सनी देओल। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ बच्चों से मिलने के लिए। कल उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो आज मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ। कल उनकी बस डांस प्रैक्टिस हुई थी, और आज मैं थोड़ा सा जाके उनको पढ़ाऊँगी। फिर ये देखो बच्चों की क्रिएटिविटी देखो ज़रा। ओ माय गॉड, किसने बनाया ये देखो कितने प्यारे बच्चे, कितने क्रिएटिव हैं। ओ माय गॉड, दिखाओ जरा, पास से। ये गोभी, हाँ। भाई साहब, और ये हैं छोटे छोटे दिए। ये देखो दोस्तों, छोटे से दिए हैं, और इन्होंने ये कुछ फूल से गोभी बनाए हैं, और ये सारे बच्चे बैठे हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं। ये देखो, मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ, सारे बच्चे आ गए हैं। ये देखो सारे बच्चे तैयार हैं। अभी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद इनकी पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद डांस प्रैक्टिस करेंगे। अभी सारे के सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे। ये देखो बच्चे, पढ़ाई करोगे? अरे वो अंकल मना तो नहीं करेंगे यहाँ पे?
दोस्तों अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी तो भाई साहब आए हैं और ये भी बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए लोग आते हैं। तो भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों की अभी हेल्प करेंगे भाई साहब। ठीक है कोई नहीं, मैं साइड से। यहाँ पे आ रही है पढ़ाने, आप लोगों को पता है क्यों? आगे में कैसे बढ़ते हैं? आगे से साइलेंट बैठो। आप खिलाओ सर, पैरों से बढ़ते हैं, पढ़ाई से। बट आपको एक मैम पढ़ा रही है ना, तो आपको पढ़ना है कि मैं भी आपके टाइम पे ऐसे ही आपके जगह पे मैं होता था, मैम आके पढ़ाती थी मुझे, ठीक है? बैठे रहो अपनी, बस अपनी जगह बैठे रहना सबने, ठीक है? यार आप लोगों को तो एडिकेट भी पता है कि कोई कुछ बोलता है, कुछ जैसे तो क्या बोलना होता है, वाह तुम लोग तो बहुत समझदार हो यार। रंजीत कितने छोटे छोटे बच्चे सब समझदार हैं। थैंक यू कौन बोलेगा? वापस ले लूँ? थैंक यू जब हमें कोई कुछ देता है ना तो हमें थैंक यू बोलना होता है या फिर धन्यवाद। आए समझ? क्या बोलना होता है? थैंक यू या फिर धन्यवाद। वेरी गुड। क्या बोलना होता है? ओके। रबड़ आपको मैम के पास मिलेगा, ठीक है? सबका नाम टाइम से लिखा ले लो। तो दोस्तों अभी और लोग भी आ चुके हैं इनको पेंसिल वगैरह देने के लिए। तो जब आप अच्छा कुछ करते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं। तो अभी मेरे को जब मैं घर से निकली थी बिल्कुल भी मेरे को इस बात का आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मेरे को ये लोग मिलेंगे और इतनी हेल्प करेंगे। तो पहले ये सर आए, फिर बाद में ये दूसरे ब्लू टी शर्ट वाले सर बच्ची को लेकर। मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी तो ये लोग जा रहे थे, पहले ये सर आए हैं, बाद में दूसरे वाले सर, और इनके लिए स्टेशनरी का सामान लेकर आए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। ये मतलब जब कोई कुछ काम करता है ना, उसकी जो काम करते समय परीक्षा देता है इंसान, लेकिन बाद में जब उसका रिज़ल्ट मिलता है तो रिज़ल्ट अगर ऐसा मिले तो फिर बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे ये सब लोग मिले हैं। मुझे बिल्कुल भी मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि एक और आंटी आ चुकी है यहाँ पर और ये भी बच्चों को कुछ दे रही हैं। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। चलिए, तो दोस्तों अभी मैं घर में पहुंच चुकी हूं। तो मैं एनजीओ वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हूं, डेली जाती हूं। तो और दिन मैं पार्क में पढ़ाती थी। अभी मुझे थोड़ी सी सही जगह में, मतलब पार्क में बच्चे इधर उधर भागते रहते थे ना, तो मैंने क्या किया कि अभी एक जगह मिली है तो वहाँ पे बच्चे आराम से एक जगह में बैठ जाते हैं, भागते नहीं इधर उधर। तो 1-2 दिन से वहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज मैं जब गई, मैं पढ़ा रही थी, अचानक ये सर कहीं से आ रहे थे तो इन्होंने मोटरसाइकिल रोक के और वहाँ पे खड़े हो गए, देखने लग गए थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आए और फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि ये बच्चे कौन हैं, क्या स्कूल जाते हैं, जो भी है बच्चों के बारे में पूछा। फिर बोला कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं भी खुद ऐसे ही जाता था, मतलब स्कूल नहीं जा पाता था, तो ऐसे में जाता था, तो मुझे अपने दिन याद आ गए। तो ये खुद उनकी हेल्प करना चाहते हैं बच्चों की। तो मैंने सर को बोला कि सर प्लीज़ आप अगर बताएंगे बच्चों को कि आप भी ऐसे जाते थे और आज आप इस लायक हैं कि आप खुद इनको समझाने के लिए, और मतलब वो ना स्पोर्ट्स के टीचर थे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अच्छा काम करते हो ना
अच्छा काम करते रहते हो तो खुद को तो तसल्ली होती ही है, लेकिन इन कामों में काफ़ी सारे लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं। अब जैसे उन्होंने देखा तो आके वहाँ पे फिर बच्चों को समझाए, फिर थोड़ी देर में बोला कि अभी इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कभी भी होगी, तो मैं हेल्प करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। तो मेरे लिए इतना मतलब इमोशनल टाइम था ना वो। एक तो सर की कहानी सुन के ऊपर से मतलब घर से भी मैं ये सोच के बिल्कुल मतलब ऐसे सोच के ही निकलती हूँ कि जाऊँगी वहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँगी और अपना काम करके सीधे वापस आ जाऊँगी। ये सर आए, फिर उन्होंने बच्चों को समझाया। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी को अपना टाइम देना, अपना मतलब ये शिक्षा, एक ज्ञान किसी को देना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो सर ने वहाँ पे रुक के और फिर बच्चों को समझाया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर वापस उनके लिए स्टेशनरी का सामान भी लेकर आए। पहले पूछा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो फिर मैंने बताया उनको। थोड़ी देर में वो सब चीज़ें लेकर आए। फिर खाने पीने के बिस्किट वगैरह लेके आए बच्चों के लिए। और बच्चे उनको इतने ध्यान से सुन रहे थे ना, इतना मतलब अच्छा लग रहा था। और सर आए, सर जैसी बुक्स लेने के लिए गए, स्टेशनरी का सामान लेने के लिए गए ना, तो इतने में एक सर और आ गए। फिर वो भी ऐसे पूछने लगे। थोड़ी देर उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या क्या पढ़ाती हैं मैम, ये सब चीज़ें पूछी। तो बोला कि मैम इनको क्या ज़रूरत है। तो मेरे को मतलब ऐसे लग रहा था कि एक के बाद एक ऐसे सपना सा हो रहा है कि जो चीज़ें मतलब मैं तो देती हूँ उनको जितना मेरे से हो सकता है। स्टेशनरी का मैंने दे रखा है मतलब पहले भी, लेकिन अभी ना बुक्स तो थोड़ी सी मेरे को लग रहा था कि कुछ बच्चों के लिए कम पड़ रही, मैं दूसरे दिन लाऊंगी, ऐसे ऐसे कर रही थी। तब तक ऐसे हुआ कि सर तो इतने सारे, फिर वो वाले सर भी बोला कि क्या क्या चीज़ें, फिर मेरे को लिखवा दो क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैंने उनको चीज़ें वो लिखवाई और फिर 10 मिनट में वो सर भी आए और उन्होंने भी बच्चों से बातें आती की। उन्होंने सर उनको बच्चों को बांटा और वो बांट ही रहे थे। तब तक एक आंटी और आ गई वहाँ पे। तो आंटी ने बोला कि क्या मैं इनको दे सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हैं आप लोग। और आंटी भी उनके लिए फ्रूटी लेकर आई थी, तो आंटी ने भी उनको फ्रूटी बांटी। और ये लोग आगे भी मतलब कहते हैं कि जब भी कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम हेल्प करेंगे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस चीज़ को देखकर। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।